जी हां, उत्तर प्रदेश के बांदा में सैकड़ों गायों को जिंदा दफन करने का मामला सामने आया। पूरा मामला बांदा जिले की तहसील नारायणी का है, जहां इस हफ्ते नारायणी की गौशालाओं से सैकड़ों गायों को ट्रकों में भरकर बांदा से मुत्तसिल मध्य प्रदेश के जंगलों में जिंदा दफन कर दिया गया। इस मामले पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि आपकी सरकार में गौशाला में गायों पर आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है, उन्हें जिंदा दरगोर क्यों किया जा रहा है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि आपका उत्तर प्रदेश का दौरा चल रहा है, क्या आप यूपी सरकार से गौशाला की सूरत-ए-हाल पर जवाब तलब करेंगे। इस मामले में नारायणी नगर पंचायत के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ नारायणी के एसडीएम सुरजीत सिंह को मुअत्तल किया गया है। तो नाज़रीन, इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ रहेंगे दो खास मेहमान। जब से ये मामला मंजर आम पर आया है, उसके बाद से सियासी हलकों में जबरदस्त सियासत देखी जा रही है, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की है, जहां पर गौरक्षा की बात लगातार की जाती है और वहां पर इस तरह का वाकया पेश आना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या तमाम दावे, तमाम जो ऐलानात हैं, तमाम जो बयानात हैं, गायों की हिफाजत के लिए जो बातें कही जाती हैं, फंड्स जो जिनकी बात की जाती है, क्या ये वाकई में है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और है। पूरा मामला आखिर क्या है और इस तरह के वाक़े के बाद क्या इसका कहीं पर नोटिस भी लिया गया। इन तमाम चीज़ों का आज हम अहाता करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब ये मामला मंजर आम पर आया, उसके बाद हालांकि कार्रवाई जो है वो की गई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह का मामला देखा क्यों गया, वो भी उत्तर प्रदेश में। नारायणी नगर पंचायत के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ वहां के एसडीएम सुरजीत सिंह को मुअत्तल किया गया है, लेकिन नौबत यहां तक क्यों पहुंची, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो पूरा मामला एक बार फिर से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बांदा में जहां सैकड़ों गायों को जिंदा दफन किया गया। बांदा जिले की तहसील नारायणी का ये वाकया है। इस हफ्ते वहां की गौशालाओं से सैकड़ों गायों को बाकायदा ट्रकों में भरकर बांदा से मुत्तसिल मध्य प्रदेश के जंगल में जिंदा दफन कर दिया गया। प्रियंका गांधी ने इसका नोटिस लिया। उन्होंने सवाल किया, उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ से उन्होंने सवाल किया कि आपकी सरकार में गौशाला में गायों पर आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है। पीएम से भी उन्होंने खिताब किया और सवाल किया कि आपका जब यूपी दौरा चल रहा है, तो क्या आपने यूपी सरकार से गौशाला की सूरत-ए-हाल पर, जो ये सूरत-ए-हाल सामने आई है, इस पर क्या आप कुछ जवाब तलब करेंगे। तो इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि बयानात का सिलसिला लगातार हम देखते रहे हैं, जहां पर गायों की रक्षा के लिए खुसूसी कमेटियां बनाई जाती हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कई फंड्स भी जो हैं वो इनके लिए किए जाते हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network."
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो चलिए खबर दोपहर में इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर सूर्य मैथिल साहब और वरुण पुरोहित कांग्रेस लीडर हैं। दोनों मेहमानों का हम बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम में। और सूर्य मैथिल सर, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे, बांदा में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये मामला सामने आया है, सैकड़ों गायों को जिंदा दफन कर दिया गया, हालांकि कार्रवाई की गई है, लेकिन यहां तक नौबत क्यों पहुंची? पहली बात तो मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि वहां पर सैकड़ों गायों को जिंदा जो है दफन करने की जो है वो जानकारी वो बिल्कुल गलत है जी सर। वहां पर कुछ गाय थी, 4-5 गाय, जिनका की वहां पर जो प्रशासन था उसने ये गलती की है और उसके ऊपर शासकीय कार्रवाई हो चुकी है। डीएम पटेल जी ने अपनी जो पूरी रिपोर्ट थी वो प्रशासन को ऊपर भेजी। उसी जैसे ही जानकारी मिली, प्रशासन ने, मुख्यमंत्री कार्यालय ने उसकी जानकारी ली और जब रिपोर्ट आई तो जो अधिकारी थे, कल्पित थे, उनको उसी टाइम सस्पेंड किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार से किसी भी कल्पित को छोड़ने वाली नहीं है। हम अपनी जो कार्यशैली है उसके लिए प्रतिबद्ध है। समाज में या प्रशासन में कभी कोई भी अधिकारी कोताही बरतेगा तो उसको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
जी सर, और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत की ताकि कम से कम जो असल मंजरनामा है, असल तस्वीर है, वो हमारे दर्शकों के सामने आ पहुंचे। अब हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी हैं, कांग्रेस लीडर हैं। वरुण जी, प्रियंका गांधी जी ने साफ तौर पर सवाल किया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। देखिए हिना जी, ये प्रशासनिक फेलियर है। भगवान श्री राम की धरती चित्रकूट में भगवान श्री राम ने प्रवास किया। बुंदेलखंड का इलाका, वीर छत्रसाल वहां हुए, तुलसीदास जी वहां हुए, जहां हिंदू धर्म की आस्था जिस भूमि से जुड़ी हुई है, वहां ऐसे कृत्य करना। आप ये देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कह रहे हैं सैकड़ों नहीं कुछ गायें हुई हैं। अरे भाई, एक गाय भी गौ माता की रक्षा करने में आप विफल हो गए हो और फिर आप कह रहे हो कुछ गायें हुई हैं और प्रशासनिक कार्यवाही हुई है। तो 4.5 साल में आप जो भगवान श्री राम का नारा देके सत्ता में आए थे, आप क्या कर रहे हो भाई ऐसी जगह? आपसे आपके 17-18 थाने तो बांदा जिले में, बॉर्डर आपका मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कैसे चले गए? कैसे उन्होंने बॉर्डर पे, क्या पुलिस वो नहीं करती है क्या आपके सिक्योरिटी कोई भी इंतजाम? कोई आज बिल्कुल किसी प्रकार से बॉर्डर को सील नहीं करते हो? किस प्रकार से गायें ले जाके दफनाई जाती हैं? फिर आप दर्दनाक मंजर देखिए कि कुछ गायें जिंदा रह जाती हैं, उसमें सांस आ रही है उनको। आप कैसे आप इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो कि कुछ गायें थी? ऐसा कृत्य राक्षस भी नहीं कर सकते जैसा कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार सत्ता की भूखी होकर इतना पाखंड कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री काशी जाकर के वहां मंदिर का कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी हरकतें हो रही है। 4.5 साल में आप क्या कर पाए हिंदुओं की रक्षा के लिए? गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते। साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की गई है, और जो माता की रक्षा नहीं करे उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आज भी देखिए विज्ञापन कर करके ये चाह रहे हैं किसी प्रकार से हिंदुओं के नाम से वोट ले ले, जबकि इन्होंने विकास अगर किया होता। ठीक है, सूर्य जी कुछ कहना चाहते हैं? सूर्य मैथिल जी नहीं किए होते। और जो मैं एक और मेरे को तो इसमें भी ये लगा कि जो हमारी देसी नस्ल की गाय है उनके खिलाफ तो कोई साजिश नहीं हो रही, विदेशी साजिश, इसकी जांच होनी चाहिए। जो प्रवक्ता है मां सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस बना रखे, कितने स्लॉटर हाउस के, कितने हिंदुओं के स्लॉटर हाउस है? आप जवाब तो टीवी के। वरुण जी चलिए सूर्य जी को सुन लेते हैं। वरुण जी सूर्य जी को सुन लेते हैं। आप गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते। अरे भाई सुन लो ना जी। सूर्य जी बोलिए सूर्य जी बोलिए। ऐसा है वरुण जी, आप जिस प्रकार से गौ माता के लिए व्हील हो रहे हैं, बहुत ही साधुवाद देता हूं आपको। हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही साधुवाद देता हूं आपको। एंटीनियो माइनो और फिरोज गांधी के वंश वाले लोग आज बैठकर जब हिंदुओं की बात करते हैं तो ये बहुत ही सुखद लगता है। जिन लोगों ने कभी हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक कहा हो और देश के अंदर पहला संसाधन अल्पसंख्यकों का हो, ये उस पार्टी का प्रधानमंत्री बोलता हो, आज उसके प्रवक्ता अगर हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं तो ये बहुत ही सुखद है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप आज गौ मैया की बात कर रहे हैं, ये तो प्रशासनिक फेलियर है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से गौ हत्या के ऊपर कानून बनाने के लिए जब निहिर साधु अहिंसक तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे थे संसद में, तब आपने गोलियां चलवाई थी। याद कर लीजिए करपात्री जी महाराज के ऊपर जिस प्रकार से लाठियां चलवाई। ठीक है सूर्य मैथिल जी, हम इस पर बात करेंगे। सूर्य मैथिल जी, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक सोशल वर्कर उचित शर्मा जी भी मौजूद हैं, चलिए उनसे जानना चाहेंगे। उचित जी, सियासत तो एक तरफ है, लेकिन यहाँ अहम सवाल यही है, आपका पहले तो बहुत इस्तकबाल करेंगे अपने खास प्रोग्राम में, और सवाल यह है कि जब इतने फंड्स की बात की जाती है, गौशालाओं की बात की जाती है, उनकी देखरेख की बात की जाती है, फिर ऐसी नौबत क्यों आती है? देखिए, सरकार जो है, सत्तारूढ़ पार्टियां कोई भी हो, वो वोटर्स को, हिंदू को, हिंदुत्व को, गाय को, ये केवल उनके लिए विशेष पार्टी के लिए केवल कमोडिटी है। ये कमोडिटी रह जाती है, एक वोट देने की मशीन चीजें रह जाती है। अभी हम इनकी नीति पे बात करो तो बात नहीं करेंगे। इनकी जितनी भी आर्थिक नीति हो, शिक्षा नीति हो, विकास की नीति हो, उस पर बात करेंगे तो इन लोगों के पास विषय नहीं रहेगा। मगर फिर वो एंटेनियो ले आएंगे, फिरोज गांधी ले आएंगे। क्या है, किस ओर लेके जा रहे हैं आप हिंदुस्तान को? आपकी सोच क्या है? हिंदुस्तान का संविधान उनको अलाउ करता है कि वो फिरोज गांधी के सुपुत्र हो चाहे एंटेनियो के सुपुत्र हो। हिंदुस्तान में संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है। उस संविधान को भी नहीं मानते इन लोग। अब इस मुद्दे को, जहां पे नेग्लिजेंसी है, प्रशासनिक नेग्लिजेंसी है, वहां गायों को जिंदा दफनाया जा रहा है। अब इस विषय को वो तोड़ मरोड़ के वो फिरोज गांधी पे ले जा रहे हैं। यही इनकी कूटनीति है, यही इनकी नीति है, जिससे हिंदुस्तान आगे की ओर नहीं पीछे की ओर ले जाने पे इनकी नीतियां है।
हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रशासनिक फेलियर हो, गाय को जिंदा दफनाया जा रहा है उस पर बात हो। ये गाय के सबसे बड़े पुजारी तो ये बनते हैं, हिंदू के सबसे बड़े रक्षा करने वाले ये बनते हैं, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले ये बनते हैं। उचित जी एक और बात आपसे यहाँ समझना चाहेंगे। एक तरफ जहां अक्सर हमने देखा है कि हुजूमी तशद्दुद यानी लिंचिंग हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे वाकयात उत्तर प्रदेश में ही हमने देखे जहां गौ माता के नाम पर, गाय के नाम पर इंसानों की लिंचिंग कर दी जाती है। वहां पर खुद उनके साथ इस तरह का सुलूक किया जाना, यानी सख्त सजा की जरूरत है। इसी मामले को अगर देख लीजिए तो सजा सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं कि देखिए लिंचिंग, ये आप क्या अगर बहुसंख्यक हैं इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर अल्पसंख्यक हैं तो क्या हुआ। हिंदुस्तान के संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूं कि हमारी गीता, आपकी कुरान और पूरे हिंदुस्तान का संविधान, ये सबके लिए सबसे बड़ी चीज है, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये संविधान को नहीं मानते हैं, आप लिंचिंग कर रहे हैं। आप अगर क्या सोचते हैं, आप मॉब में कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा है, संविधान के क्या संगत है? नहीं ना, ये गलत है। आप लिंचिंग कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, आप अपनी मुर्गी की एक टांग कह रहे हैं, आप अपने केवल एजेंडे पे चल रहे हैं। आपके एक्चुअली क्या है, ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं, ये विकास की नीति से हट के इतर होके ये दूसरी बात करते हैं। एक्चुअली बाकी नीतियों पे, बेरोजगारी पे, डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, तरक्की की बात नहीं होती है, और खास तौर पर अभी जो बयानात सामने आ रहे हैं वो किसी और तरफ ले जाते हैं। अब इसी बांदा वाले मुद्दे को ले लें, इसमें सख्त कार्रवाई, सख्त बयान क्यों नहीं अभी तक सामने आया? देखिए हिना जी, अभी मैं सुन रहा था, मैं जानकारी नहीं कि कौन थे जी। उचित शर्मा जी हैं, सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कारकुन हैं। जी धन्यवाद। देखिए उचित जी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए, तो मैं इनको जानकारी दे देता हूं कि 2014 से पहले इस देश के अंदर स्थिति क्या थी और इस देश की स्थिति अब क्या है। मुझे 120 सेकंड चाहिए विकरण प्राप्ति। इन्होंने प्रश्न उठाया शिक्षा नीति के ऊपर, तो उनको बता देता हूं कि जिस शिक्षा नीति के अंदर जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम ना हो, जिस शिक्षा नीति के अंदर सुभाष चंद्र बोस का नाम ना हो, जिस शिक्षा नीति के अंदर भारत के जो वीर योद्धा थे उनके नाम ना हो, केवल गांधी परिवार का नाम हो, तो वो शिक्षा नीति अच्छी थी, या अब जो नई शिक्षा नीति बनी है और जो अब नया पाठ्यक्रम आया वो अच्छा है, जो इस देश वीर सपूतों को याद दिला। दूसरी बात इन्होंने कहा विकास की, तो मैं इनको जानकारी दे दूं कि इस समय में इस देश के अंदर जो विकास की गंगा बह रही है, डबल इंजन की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो कोरोना देख लीजिए, चाहे वो सुरक्षा का विषय देख लीजिए, देश के अंदर इस समय में देश की सीमाएं किस प्रकार से सुरक्षित है। हाँ, इतिहास को मिटाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, इतिहास को सही बताने की चेष्टा कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने क्या बताया था इतिहास के अंदर कि शहीद भगत सिंह ने शहादत नहीं दी, केवल क्या नेहरू जी ने आजादी दिलवाई थी? ठीक है सूरज जी, यहाँ पर हम अहम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ यही हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, इस तरह के मामले में क्या सख्त कार्रवाई नहीं होना चाहिए, बयान नहीं आना चाहिए? कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे वो ये सामाजिक कार्यकर्ता या सो-कॉल्ड कांग्रेस के प्रवक्ता हो, पीछे के रास्ते से इन दोनों ने केवल एक विषय उठाया। मैंने आपको जानकारी पहले ही दे दी कि जब ये प्रकाश में आया मामला, उसी टाइम जो है केंद्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी ली और डीएम साहब ने इसकी जानकारी पूरी की पूरी विवरण जो है रिपोर्ट अपनी भेजी, और उसके बाद जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई, और अभी और आगे कार्रवाई होगी कानून सम्मत। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बहुत चिल्ला रहे थे उनसे पूछना चाहता हूं, आप याद कर लीजिए करपत्री जी महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से गौ हत्या बंद करने के लिए कानून के विषय में आंदोलन हुआ था, और ठीक है वरुण पुरोहित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के बयानात सामने आते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ इंतखाबात इलेक्शन तक ही सीमित होकर रह जाएगा? उसके बाद अहम मुद्दे जो हैं वो कहां जाएंगे? आखिर जो आम इंसान है, आम लोग हैं, उनकी परेशानियों का हल कैसे निकलेगा? हिना जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको मैं जवाब दे दूं, उन्हें जिंदगी में इतनी गायें नहीं पाली हूं जितनी बचपन से मैंने गायें देखी है और बचड़े के साथ खेला हूं। मेरे खुद के एग्रीकल्चर लैंड है, बचपन से हमने खूब गायें पाली है, देसी गायें पाली है, जर्सी है, होस्टिन गायें नहीं पाली। ये बीच में नहीं बोला,
कोई बोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बीच में मत बोलो, अपने संस्कार मत दिखाओ आप। शब्द नहीं ठीक बोलने है, के लिए ठीक कितने है। शब्दों का बहुत उपयोग करते हो आप? अपनी आराम माँ के से लिए ऐसे अपनी बोलते बात हो? रखना है। नाम लेके बोलते हो आप, सोनिया जी के लिए क्या बोल रहे थे अभी आप? तुम क्या हत्यारे हो आपने? बात करने का ढंग नहीं है, खुद को दूसरे में बात करते हो आप। नागरिक बना दिया था। उनके संस्कार तो दिखा रहे हो आप ये। चलिए ठीक है, वरुण मैं बोला पुरोहित आपके जी, बीच में। वरुण पुरोहित जी अपनी बात रखेंगे। मैं बोला वरुण आपके पुरोहित जी बीच अपनी में। बात रखेंगे। मुसलमानों का होगा जब ये सूर्य जी देखिए, चलिए उनकी बात सुन ऐसा है लेते हैं। कि देखिए इस आखिरी तरह से लोग हैं। दोनों की बात नहीं हो पाएगी, अहम मुद्दा हमारा कहीं पीछे चला जाएगा। हिंदू करके आपने वोट लेना है, सरकार बनानी है, मजा करना है, देश को बेचना है। अगर इनमें दम होता, 56 इंच की सीना होता, तो 4.5 साल में ये हालत नहीं होती। इनके मंत्री नहीं कहते बीफ खाओ, बीफ खाते हैं हम तो। गाय बीफ की बात किसने की? इनके मंत्रियों ने की। नाम लगाते हर बात में इंदिरा गांधी, नेहरू जी, भगत सिंह जी आरएसएस में थे। भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस आपकी पार्टी में थे। आपका क्या रोल है आजादी के अंदर? जबरदस्ती पाखंडी बातें करते हैं। बात करने के संस्कार नहीं है। सूर्य मैथिल जी, दिखाने के इंसान मैं करने चाहूंगी कि हम बात आपके सुन कितनी लें, गाली कम से कम हम उनकी बात सुन लें। वरुण पुरोहित जी क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर एक डिस्कशन के लिए बैठे हैं। फल खिलाया, कागज खिलाया गायों को। राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। आप नहीं, इन्होंने डिस्कशन किया, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। चलिए डिस्कशन ठीक करते हैं, है, मेरी दोनों नॉलेज का में क्या वॉल्यूम करते हैं? कम कर दीजिए और हम उचित शर्मा जी के पास जाएंगे, जिससे हम जानना चाह रहे हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, समाज में और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे मसले हैं, उनकी जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है? अब खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ हमारी तमाम चीजें बयानात तक क्यों सिमट कर रह जाती हैं? हिना, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं यही चाह रहा हूं कि हमारे आपके इतने बड़े चैनल के डिबेट के विषय नीतियां होनी चाहिए, आर्थिक नीतियां होनी चाहिए, लोगों के विकास की नीतियां होना चाहिए, शिक्षा नीति होना चाहिए। इन सब पे आप और हम बहस करें तो बहुत अच्छा होता है। बहुत आसान है हिना, पिछले बहुत 7.5 आसान साल है में कि कितना जो दूध और भारतीय पाउडर विदेश से हिंदुस्तान के जो- अंदर आया, ये पूछिए इनसे। कितना पशुधन बढ़ाया आपने 7.5 साल में? वरुण ये पुरोहित जी, बताइए। अब बात सुनिए, बात सुनिए, हम सुन वरुण जी, लेते सुनिए, हैं। सुनिए। वरुण पुरोहित जी उचित सुनिए, शर्मा सुनिए। साहब की बात सुन लेते हैं। मुद्रा जो है वो बड़ी सुनिए, है। वरुण याद सुनिए तो। करिए, विदेशी वरुण जो देश में भंडार है, वरुण सुनिए वो तो। अपने नहीं, यहाँ पे है, यहाँ से लीजिए। करना, खुद को संस्कार नहीं है, दूसरी माँ बहनों का नाम लेके बात करते हैं, खुद की माँ बहन का नाम लेते हैं टीवी के ऊपर। वरुण ऐसे संस्कार पुरोहित जी हमारे- और हमारे नहीं है ऐसे संस्कार। दोनों मेहमानों से, सूर्य मैथिल जी और वरुण पुरोहित जी, वरुण बार बार जी मेरी बात सुनिए, दरख्वास्त वरुण जी कर बात रही हूं सुनिए। कि हम यहाँ डिस्कशन के लिए बैठे हैं, अहम मुद्दे से हम नहीं हटेंगे। जी उचित शर्मा और जी। इतने मैच्योर लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बहुत मैच्योर लोग हैं, बहुत उचित जी, अच्छे चलिए, विचार अहम- रखते हैं, अहम बहुत बात अच्छी बात करते हैं। कि क्या लेकिन अभी सामाजिक सुन क्यों मुद्दों नहीं पे पा बात रहे, होनी समझ से चाहिए? परे है। जी, इस अहम बात यह है कि बिल्कुल बिल्कुल वही चाहते हैं। मैं दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं से केवल अपील करता हूं कि ये हिंदुस्तान आप लोग केवल चुनावी लोग नहीं हैं, आप लोग राजनीतिक नहीं है, आप देश की उम्मीद हैं। आप देश की उम्मीद के अनुसार, युवाओं की उम्मीद के अनुसार काम कीजिए। देखिए, बहुत आसान होता है जो आपके खिलाफ बोले आप उसको किसी भी पार्टी से जोड़ दें। मैंने आपके खिलाफ कुछ बोल रहा हूं, आपने मुझे कांग्रेस के साथ जोड़ दिया। ये गलत है। ये ऐसी नीतियां नहीं हो रही। अगर हिना कोई बात को अगर आपके खिलाफ कर रही है तो आपको उतना आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो उसको सुनने का आपको मौका होना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई आलोचना। विकास पे नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं, भाई साहब, कि आप तो राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। नहीं, जबकि देखिए, देश के अंदर इस समय में नहीं चाहिए चाय पकौड़े की सरकार। 9% नहीं, आप चाहिए। आप स्वतंत्र हैं। आपका विकास क्या किया? इकोनॉमिक विकास सरकार कर दिया देश में। नहीं, आप घर घर में सूर्य लोग जी एक बार और ये संकट हो रहा है, वरुण ये पुरोहित जी, संकट हो इन रहा है। दोनों का थोड़ा सा ऑडियो कम करिए ताकि हम उचित शर्मा जी की बात सुन सकें। सूर्य जी, फिर हम आपके पास भी आएंगे, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त की हमारे पास बहुत कमी है। बहुत जल्दी क्या अहम मुद्दों पर बात नहीं होना चाहिए? और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, आगे ये ना हो, जिस तरह से फंड दिया जा रहा है, उनकी हिफाजत की बात की जा रही है, वो वाकई में हो, जमीनी हकीकत हो। उचित जी, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सुरक्षा होनी चाहिए। ये जो इससे तकलीफ इस हिंदुस्तान को ये है कि ये नैरेटिव जो सेट करते हैं, मुद्दों से इतर ले जाके दूसरे विषय को डिबेट का विषय बनाते हैं, जो विषय सेकेंडरी हैं, गौण हैं, जिनकी प्राथमिकताएं नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल, बुनियादी समस्याओं पे ये जिक्र भी नहीं करते क्योंकि इनका उस विषय में इनके द्वारा किए गए कार्य सिफर है। इसीलिए इन मुद्दों ठीक है, से चलिए ये फौरी तौर मुखर पर नहीं सूर्य है। मैथिल जी, यही- कहा जा रहा है कि काम नहीं होते। क्या हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि
काम की बात जब की जा रही, फंड्स की बात जब की जा रही है, तो इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो कोई सख्त कार्रवाई ताकि आगे कुछ ना हो। धन्यवाद हिना जी। देखिए, अभी जो मेरे मित्र हैं रचित शर्मा जी, उन्होंने जिस प्रकार से प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा काम की बात नहीं होती है, काम नहीं होता है, सिर्फ जो बेसिक मुद्दे उनसे ध्यान भटकाया जाता है। तो मैं इनको जानकारी दे देता हूं, बेसिक मुद्दों की बात करता हूं। जनता का बेसिक मुद्दा शौचालय था। आज उत्तर प्रदेश में गर्व से कहता हूं कि शौचालय जो है खुले में शौच के मुक्त हो चुका है। आप देखिए 40 साल पुरानी जो सरयू नहर थी, उसका जो लोकार्पण है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी किया। 40 साल से वो विषय अटका हुआ था और 9 जिले, उसमें एक बांदा भी आता है। वहां पर किसान किस प्रकार से पानी के लिए तड़प रहा था, आज भाजपा की सरकार आई, उन्होंने उस विषय को खत्म किया। आप देखिए 24 साल पुराना जिस प्रकार से खाद कारखाना बंद था, वहां पर इस समय में स्थिति क्या है, वहां पर 20,000 लोगों को ठीक है सर, सर सिर्फ एक छोटी सी बात की, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, बांदा में जो गाय दफन की गई हैं, उस मुद्दे पर क्या कुछ और सख्त कार्रवाई होगी, क्या कुछ नजीर पेश की जाएगी ताकि ऐसा कुछ ना हो? छोटी सी बात। हम लोग हेलो जी, सूर्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया। आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से क्राइम सूर्य जी, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसके ताल्लुक से हम जानना चाहते हैं, क्या सख्त सजा होगी, क्या कोई नजीर पेश की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर अभी भी कार्रवाई हुई है और आगे कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो उनके ऊपर हर हालत में होगी। योगी सरकार किसी भी व्यक्ति को छोड़ने वाली नहीं है। योगी जी का एक ही उद्देश्य है, प्रदेश के अंदर सुशासन देना, और सुशासन देने के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से पीछे हटेगा तो उस पर जी वरुण रोहित जी, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर सूर्य जी ने कह दिया है कि कार्रवाई और सख्त की जाएगी, आगे भी इस तरह की कोई चीज ना हो उसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। अच्छी बात है, इन्होंने इस बात को माना कि प्रशासनिक फेल्योर है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, आप जुडिशियल इंक्वायरी कराइए सिटिंग हाईकोर्ट जज से, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी गायों का पशुधन बढ़ा है, देसी गायों का बढ़ा है या विदेशी गायों का बढ़ा है, कितने स्लॉटर हाउसेज अभी तक चल रहे हैं, 4.5 साल में बात कर रहे थे। और ये जो भी ऐसी एक्टिविटी हुई है इसके खिलाफ ऐसी एक सख्त कानून पास कर दीजिए। अभी तो आपका विधानसभा सत्र आने वाला है, आप ऑर्डिनेंस ले आइए, बिल ले आइए, कानून पास कर दीजिए कि भविष्य में ऐसी कोई भी रिपीटिशन नहीं हो। गौ माता बचपन से बोलता है, गौ माता की रक्षा के लिए कोई कड़े कदम उठाइए। कांग्रेस ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, इस बातें करने की बजाय आपने गलती एक्सेप्ट की, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। आप गलती एक्सेप्ट करके इसके खिलाफ तो कानून बनाइए, सख्त और एक्शन लीजिए, जुडिशियल इंक्वायरी। कम से कम आज यहाँ पर इस डिस्कशन में ये बात निकली है कि इस तरह की जो भी आगे घटनाएं हुई हैं उनके लिए सख्त कदम उठाया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी और इस तरह की कोई चीज सामने ना आए उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अपने तीनों खास मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहेंगे। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।